लेक्चर 4 का पार्ट 2 स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में हमारे पास सेंटर जो होगा वो हमेशा ओरिजिन पे होगी, यानी 0 0 पे होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। सही है ना। हमारे पास ए क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी ए, दिस इज अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि जब भी हमने वो क्वांटिटीज जो ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर हमने वो देखनी हो कि वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे, तो हम ए क्वांटिटी को देखेंगे कि वो कोई किस वेरिएबल के साथ आ रहा है। एंड बी क्वांटिटी हम तब देखेंगे जब हम B1 B2 या इस तरह की क्वांटिटीज जो कि कंजुगेट एक्सिस पे लाई करती है, वो अगर हमें देखनी हो तो हम बी को देखेंगे कि बी वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है या वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है। सही है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस क्या बनते हैं। इक्वेशंस हमारे पास दो टाइप्स की बनती है। एक होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड दूसरा हमारे पास बनता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एलिप्स के केस में हमारे पास जो बड़ा डिनोमिनेटर होता था उसको हम ए स्क्वायर लेते थे, बट हाइपरबोला के केस में राइट साइड पे तो हमेशा 1 होता है। तो जो टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव टर्म होगा उसके डिनोमिनेटर को हम ए स्क्वायर लेंगे। सही है, ये पॉइंट आपने याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अगर चेक करना चाहते हैं कि वर्टिकल हाइपरबोला है या हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो किस तरह से चेक करेंगे कि वर्टिकल हमारे पास क्या होगा कि उसका अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। हमने देखना होगा ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए। ट्रांसवर्स एक्सिस को देखने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी चेक करेंगे, ए क्वांटिटी चेक करेंगे। इससे मुझे पता चलता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो इस टाइप का हाइपरबोला बनेगा, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सही है। एंड अगर यहाँ पे आप देखें ए क्वांटिटी जो है वो किसके साथ आ रही है, वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल है तो हाइपरबोला इस शेप का बनेगा। सही है। ये हमारे पास कौन सा हाइपरबोला होगा, वर्टिकल हाइपरबोला होगा। सही। सेकंड क्वांटिटी, सेंटर हमारे पास कहाँ पे लाई करेंगे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के। तो वो तो बाय डिफिनीशन हमारे पास वो ओरिजिन पे होनी चाहिए, C0 0। सही है। नेक्स्ट हम इनके डिस्कस करते हैं कि इनके फोकाई कहाँ पे लाई करेंगे। फोकाई जो हमारे पास होंगे, इनके साथ एसोसिएटेड क्वांटिटी सी होती है। यानी कि फोकाई एक प्लस साइड पे होता है, एक माइनस साइड पे होता है। सही है। या हमारे पास अगर वर्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग तो प्लस माइनस सी होगा। हमारे पास इक्वेशन अगर है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोकाई हमारे पास कहाँ पिलाई करते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस पिलाई करते हैं ना। तो मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस देखना होगा, वो देखो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोकाई है वो फोकाई लाइज ऑन, यानी F1 F2 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये फोकाई एंड वर्टिसेस को देखने के लिए हम क्वांटिटी ए को देखेंगे कि वो किसके साथ आ रहा है। सही है। वो एक्स एक्सिस पिलाई करते हैं, तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 0 है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म के फोकाई बनेंगे। पॉजिटिव वाले को हम प्लस सी में लिख लेंगे, F1, एंड F2 हमारे पास क्या होगा, माइनस सी हुआ 0। सही है। ये इसके फोकाई हमारे पास डायरेक्ट। सी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इक्वेशन से हमें ए स्क्वायर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन को और गिवन इक्वेशन को। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमें मिल जाएंगे, और हम ये रिलेशन यूज करेंगे सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहां से हमें सी की वैल्यू आ जाएगी, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे। सही है। Now, अगर इक्वेशन इस फॉर्म का हो कि वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फोकाई मैंने देखनी है, तो फोकाई ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस देखने के लिए मुझे क्वांटिटी ए को देखना होगा, तो ए मेरे पास वाई एक्सिस पे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि F1 F2 वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। एंड वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। एंड फोकाई की स्टेटेड क्वांटिटी सी है, तो ये एक ऊपर फोकस बनेगा, एक नीचे बनेगा। ये हमारे पास प्लस माइनस सी बन जाएगा। जो पॉजिटिव वाला होगा उसको मैं F1 कह लूंगा, एंड जो मेरे पास नेगेटिव वाला होगा उसको मैं F2 कह लूंगा। सही है। एंड सी हम उसी तरह से निकाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है।
एंड नेक्स्ट हमने ये बताया कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए, इसका मतलब है कि सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एसेंट्रिसिटी। सही है। तो अगर मैं एन में पुट करूं, तो अगर मुझे सी नहीं गिवन, ए गिवन है एंड एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा? F1 मेरे पास होगा प्लस ए ई व जीरो हॉरिजॉन्टल के केस में, एंड F2 होगा माइनस ए ई व जीरो। सही है। एंड वर्टिकल के केस में F1 इज जीरो प्लस ए ई, एंड जो मेरे पास F2 होगा दिस विल बी जीरो माइनस ए ई। सही है। ये मेरे पास 4 पाई की होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिसेस। वर्टिसेस में भी आप लुक पर ए, क्वांटिटी ए को देखो कि वो किस वेरिएबल के साथ आ रहा है। क्यों ए को? क्योंकि हमें पता है कि वर्टिसेस ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करते हैं, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस के अलावा क्वांटिटी ए होती है, बी नहीं होती। सही है। सो वर्टिसेस के केस में भी हमने ए क्वांटिटी को देखा। वर्टिसेस क्या होते हैं? A1 एंड A2 होते हैं। सो एन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस फॉर्म के होंगे? वो हमारे पास, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो प्लस माइनस ए व जीरो, अगर वाई एक्सिस पे लाई करते हैं तो वो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस ए होगा। सही है। सो अब हम इक्वेशन को देख के डिसाइड करते हैं कि कौन से फॉर्म के होंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अगर इक्वेशन गिवन है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास, हमने ट्रांसवर्स एक्सिस क्वांटिटी ए को देखना है, तो वो कहाँ पे लाई करते हैं? एक्स एक्सिस पे। सो हमारे पास वर्टिसेस A1 A2 ये भी कहाँ पे लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। एंड एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो बाकी क्या बचा? प्लस माइनस ए बचा। ओ का एक केस में प्लस माइनस सी, वर्टिसेस के केस में प्लस माइनस ई। सही है। नाउ हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो पॉजिटिव वाला होगा उसको हम A1 कह लेंगे, एंड जो हमारे पास नेगेटिव वाला होगा उसको हम A2 कह लेंगे। सही है। सिमिलरली अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म की हो कि वाई स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास पॉजिटिव हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप ए क्वांटिटी को देखें वो वाई एक्सिस के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि A1 A2 जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं? वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। एक्चुअली ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करता है, एंड A1 A2 ट्रांसवर्स एक्सिस पे होते हैं, तो वो भी हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। और उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए होगा, तो पॉजिटिव वाले को मैं वन के लूंगा, एंड जो नेगेटिव वाला होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव A2 बन जाएगा। सही है ना। अब हमने इक्वेशन निकालनी है ट्रांसवर्स एक्सिस की एंड कंजुगेट एक्सिस की। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो किस तरह से निकालेंगे? अगर इस टाइप की इक्वेशन हो कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो, तो ट्रांसवर्स एक्सिस में भी हम कौन सी क्वांटिटी को देखेंगे? क्वांटिटी ए को। क्वांटिटी ए किसके साथ आ रही है? एक्स के साथ। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस के अलावा हॉरिजॉन्टल लाई करता है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू जीरो। सो अगर हमारे पास इस फॉर्म का हाइपरबोला गिवन है, लेट्स सपोज हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू जीरो होगा। सही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव वाला टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि ए स्क्वायर जो कि वन की इक्वल है इस केस में, एंड बी स्क्वायर भी वन की इक्वल है, बट ए स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। एंड अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म को वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए मैंने क्वांटिटी ए को देखना है, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। सही है। नेक्स्ट हम करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस के एसोसिएटेड क्वांटिटी वो हमारे पास क्या होती है? बी। तो हमने बी को देखना होगा, बी जिस वेरिएबल के साथ आया होगा कंजुगेट एक्सिस उसी एक्सिस। तो हमारे पास कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एंड उसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है यहाँ से देखो,
हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस वो हमारे पास क्या होता है, ये वर्टिकल हाइपरबोला का, सॉरी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला वो एक्सिस होता है एंड उसके इक्वेशन होते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस वर्टिकल होता है, वो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0 एंड अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी b को देखें तो वो x एक्सिस पे लाई करते हैं, तो हमारे पास कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, x एक्सिस की इक्वेशन जो कि y इज इक्वल टू 0 होती है। सही है। नाउ हम लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा जो होती है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी होती है या y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। अब हमारे पास क्योंकि लेटस रेक्टा फोकाई से पास होती है ना, तो फोकाई की एसोसिएटेड क्वांटिटी हमारे पास सी होती है। लाइक अगर ये मेरे पास फोकस f2 है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज f1 एंड ये मेरे पास हाइपरबोला है, लेट्स सपोज। सही है। तो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स होती थी इनको हम लेटस रेक्टम कहते थे, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होते थे। सही है। दीज आर दिस इज लेटस रेक्टम 1 एंड दिस इज लेटस रेक्टम 2। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल की केस है तो इसके वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप ओरिजिन से आप कांस्टेंट देके दिस इज प्लस सी एंड दिस इज माइनस सी। सो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी इसके लेटेस्ट रेक्टा की इक्वेशंस बन जाएंगे। अब हम पहले ये देखना होगा कि हमारे पास हाइपरबोला जो है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका हमारे पास क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टा की इक्वेशन क्या होगा। ये पॉइंट हमने याद रखना होगा कि लेटेस्ट रेक्टा इज परपेंडिकुलर टू दी हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट रेक्टा कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। सही है। सो चूंकि लेटेस्ट रेक्टा हमारे पास कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी कौन सी देखनी होगी, बी क्वांटिटी देखनी होगी। सो अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी क्वांटिटी किसके साथ आ रही है, वाई एक्सिस के साथ। सही है। तो इसके पास बल्कि हम इसमें ए को देखेंगे, ए क्वांटिटी को देखेंगे इसमें भी, लेटेस्ट रेक्टा क्वांटिटी ए को देखेंगे तो वो एक्स के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके लेटेस्ट रेक्टा की इक्वेशन चूंकि वो फोकाई से पास होती है तो उसकी वैल्यू सी होगी। सही है। एक प्लस साइड पे एंड एक माइनस साइड पे, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टा। जो एक्स इज इक्वल टू प्लस सी होगा ये लेटेस्ट रेक्टम 1 यानी कि जो राइट साइड पे बनता है उसकी इक्वेशन होगी, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, दिस विल बी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2। सी किस तरह से निकालेंगे, अगेन इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन होगा उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, हम सी इस तरह से निकाल लेंगे। सही है। एंड अगर इक्वेशन इस फॉर्म का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें भी क्वांटिटी ए को अगर आप देखें तो वाई एक्सिस कहलाएंगे, यानी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, दीज विल बी द इक्वेशन ऑफ लेक्टा। वाई इज इक्वल टू प्लस सी, ये ऊपर वाले लेटेस्ट रेक्टम 1 का इक्वेशन होगा, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस सी, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या बनेगी। ये टेक्स्ट बहुत सारे हो जाते हैं तो आपने नोट्स से दोबारा ये रिवाइज करके प्रैक्टिस करने हैं। सही है। इसमें भी आप क्वांटिटी ए को देखोगे, लॉग पर क्वांटिटी ए, कि अगर मेरे पास इक्वेशन ये है, इसके जो इक्वेशंस बनते हैं वो जनरली एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई बनते हैं, जो कि एलिप्स के केस में भी हमने डिस्कस किया था, या हमारे पास वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो हम अभी देखते हैं कि कौन सा हम चूज करेंगे। अगर इक्वेशन हमारे पास ये है तो यहाँ पे भी आपने क्वांटिटी ए को देखना होगा। सही है। ए क्वांटिटी एक्स के साथ आ रही है तो हमारे पास इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई आएगा। सही है। और यानी कि डी वन की जो इक्वेशन बनेगी वो पॉजिटिव वाली बनेगी,
एंड D2 डायरेक्ट x2 की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास नेगेटिव वाली बनेगी। सही है। एंड अगर इक्वेशन इस फॉर्म का है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर आप देखें a मेरे पास y के साथ आ रहा है तो y इज इक्वल टू प्लस है, तो वो हमारे पास ये बन रही है। तो D1 की इक्वेशन वो पॉजिटिव वाली हो जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई। एंड D2 जो होगी वो मेरे पास नेगेटिव वाली हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स के केस में भी हम ए क्वांटिटी को देखते हैं, इसमें भी हम ए क्वांटिटी, इसमें भी ए, फोकाई में भी ए क्वांटिटी हम देखते हैं। सही है, लोकवार क्वांटिटी ए। सिर्फ कंजुगेट एक्सिस के केस में हम क्वांटिटी बी को देखते हैं, बाकी कोई भी क्वांटिटी देखनी हो हम ए को देखते हैं। सही है। एक शॉर्टकट आपने याद रखना होगा कि एलिप्स के केस में एलिप्स के केस में हम सिर्फ माइनर एक्सिस को जब हम देखते हैं कि माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी या कोवर्टिसेस को हम देखते हैं, माइनर एक्सिस या कोवर्टिसेस, सिर्फ इन दोनों के केस में हम देखते हैं बी क्वांटिटी हमारे पास किस वेरिएबल के साथ आ रही है। सही है। बाकी सब में हम ए क्वांटिटी को देखते हैं। एंड हाइपरबोला के केस में चूंकि इसके कोवर्टिसेस तो होती नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारे पास कंजुगेट एक्सिस होता है अगर हमने उसकी इक्वेशन निकालनी हो तो हम क्वांटिटी बी को देखते हैं कि वो एक्स स्क्वायर के साथ आता है या वाई स्क्वायर के। इसके अलावा बाकी जितनी भी फोकाई डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट टेक्टम कुछ भी निकालना हो तो हम ए क्वांटिटी को देखेंगे कि वो कहाँ पे आ रहा है। सही है। ये शॉर्टकट से आपको नहीं भूलेगा कि आपने कौन सी क्वांटिटी ऑब्जर्व करनी है, लाइक ए देखना है या बी को देखना है। सही है। सिर्फ इन केसेस में हमारे पास बी को देखना होता है, बाकी सब केसेस में क्वांटिटी ए को देखना होता है। सही। अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मेरे पास है एन हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है 0। आपको पता है हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। सही है। मतलब 1 से ग्रेटर और इंफिनिटी से छोटी होती है। दिस इज एसेंट्रिसिटी का ये रेंज होता है पर हाइपरबोला। तो ये दोनों ना तो 1 हो सकता है ना 0, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर के नीचे अलग ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर के नीचे अलग से आ जाएगा। सही है। ये कैंसिल होके 1, सो दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो हमारे पास एलिप्स की इसेंट्रिसिटी थी। सही है। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर हम बाकी ये ऑप्शन बचते हैं, बल्कि हम चेक भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस कैंसिल आउट 1, सो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी इसेंट्रिसिटी होती है, हाइपरबोला की। हमारे पास बी ऑप्शन ठीक रहेगा। दोबारा से मैं वो वीडियोस लिख लेता हूँ कि हाइपरबोला की केस में हमारे पास ये तीन फार्मूले होते हैं इसेंट्रिसिटी की। एक ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये होता है अगर बी एंड ए गिवन हो, अगर मुझे गिवन हो सी एंड बी, तो हमारे पास इसका ये फार्मूला बनता है। सही है। ये तीनों तीनों हमारे पास किसके होते हैं, हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी के और एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। एंड एलिप्स के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एलिप्स की केस में एसेंट्रिसिटी के जो तीनों फार्मूले हैं वो मेरे पास पहला है ई इक्वल टू सी बाई ए, ये दोनों का सेम होता है। इसमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर मुझे सी एंड बी गिवन है तो सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। सही है। ये एलिप्स के केस में ये आपने याद रखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ए बी सी का रिलेशन पूछा गया है। क्वेश्चन इज इन हाइपरबोला परबोला बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सही है। हमें पता है कि हाइपरबोला के केस में क्या रिलेशन था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर को मतलब आइसोलेट कर लेते हैं, तो अगर वो इसके इक्वल आता है तो रिलेशन ठीक होगा। अगर इसमें आप देखें सी स्क्वायर को इस साइड पे ले जाएं एंड ए स्क्वायर को इस साइड पे, तो सी स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस बन जाएगा, एंड ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास तो इक्वेशन ये हमारे पास ये नहीं बन रही ना, सी स्क्वायर इसकी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप ए स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस, ये हमारे पास ये रिलेशन बनते, तो सो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। एंड ये भी नहीं होता, यहाँ पे आप देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। सो हमारे पास बी ऑप्शन इस केस में ठीक हो जाएगा। सही है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन, ये एनईटी का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एज। ऑप्शंस हैं 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन है 10। पहले तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना था, यानी F1 एंड F2 का डिस्टेंस, वो हमारे पास 2 टाइम्स सी होता था। इसका मतलब है कि हमने सी क्वांटिटी फाइंड करनी है कि वो किसकी इक्वल होगी। सो वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। किस तरह से, मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ, क्योंकि इस साइड पे तो मैंने सिर्फ 1 बचाना होगा ना, तो ये मेरे पास 1 बच जाएगा। सही है। ये मेरे पास 3 एंड ये मेरे पास 4 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब हाइपरबोला के केस में ये नहीं करना कि आपने 4 को ए स्क्वायर की इक्वल कर लेना है, बिकॉज मैंने बताया था कि हम एलिप्स के केस में हम बड़े डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर लेते हैं, बट हाइपरबोला के केस में जो हमारे पास प्लस के साथ आता है वो वाला डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होता है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एंड जो नेगेटिव होता है वो बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। नाउ वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपरबोला के केस में। सो सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 3 पुट करो एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करो, 4। सही है। सो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस आ जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आई थिंक, चलो जो भी मिस्टेक है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आई थिंक ये सारे गलत आ रहे हैं। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गई। तो ये मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बन जाए, क्या बन जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। सही है। सो यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक हमारे पास है। क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन हम इसका ट्राई करते हैं कि एक हाइपरबोला में, इन हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स ए, वो लाइक अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। सही है। एंड whose vertices whose vertices bisects the distance between center and a focus is, whose vertices bisect the distance between the center and a focus is। ऑप्शन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन जो है हमारे पास, दिस इज एक्स स्क्वेयर बाई
3a² माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एंड डी ऑप्शन है x² बाई 2a² माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा? तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, एक हमारे पास हाइपरबोला है, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब कि ये हमारे पास कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। सही है। एंड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के नीचे आता है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। बट ऑप्शन में तो इस फॉर्म में नहीं केवल, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकती है। आगे हम क्वेश्चन को अगर देखें कि वर्टिसेस होती हैं, दीज बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो ये चीज, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास सेंटर सी हो गया, दिस इज फोकस F1, दिस इज फोकस F2। सेंटर से F1 F2 दोनों सेम डिस्टेंस पे है। जो हमारे पास वर्टिसेस होती है, वर्टिसेस बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ये सेंटर है एंड ये फोकस F1 है। इस डिस्टेंस को मिड में डिवाइड करता है। ये यहाँ पे हमारे पास A1 लाई करेगा, और यहाँ पे इस साइड पे अगर हम करें तो यहाँ पे A1 लाई करेगा, A2 लाई करेगा। सही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास C से लेकर F तक डिस्टेंस C है, एंड C से लेकर A1 तक डिस्टेंस क्या होता है? A डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से वर्टिक्स का डिस्टेंस A होता है एंड फोकस का डिस्टेंस C होता है। तो यहाँ पे देखो A1 बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि A का जो डिस्टेंस है सेंटर से, दिस इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2। C डिवाइडेड बाई 2 सेंटर से फोकस के डिस्टेंस के हाफ के इक्वल है। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू 2 टाइम्स A। C की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब ये मैं यूज कहाँ पे करूंगा? देखो, सब इक्वेशन में नीचे ए स्क्वायर तो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने किसी भी इक्वेशन में बी स्क्वायर अपीयर नहीं हो रहा किसी भी ऑप्शन में, तो हमने इस बी स्क्वायर को किसी ना किसी तरीके से क्या करना है? रिप्लेस करना है। सो किस तरह से रिप्लेस करेंगे? हमें ए बी सी का रिलेशन पता है। सही है। वहां से हम बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब c की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स a। सो 2 टाइम्स a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 4a² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। इसका मतलब है कि 3a² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं बी स्क्वायर की जगह क्या कर सकता हूँ? 3a² पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मेरे पास बी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा? 3a² पुट कर लूंगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास? बी ऑप्शन बनता है। सही है। सो क्वेश्चन लेंथी भी हो सकते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल। अब उसमें आपने देखना होगा कि क्वेश्चन को सही समझना होगा, उसके स्टेटमेंट को एक एक पॉइंट आपने डेटा निकालना होगा। सही है। सो अब जाके इसकी जितनी टेबल के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैंने स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बताई हैं, वो सारे प्रैक्टिस करें, एंड उसके बाद इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें।